हमारे खास कार्यक्रम दमों के दमदार में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं दमों के एक और दमदार श्री कपिल सोनी जी। कपिल सोनी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, पिछड़ा वर्ग जैसे अनेक संगठनों से जुड़े रहकर करीब 3 दशक से यानी 30 साल से सक्रिय राजनीति में है। युवा भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, होनहार भी हैं, जोशीले भी हैं। पूर्व में दमोह में पार्षद रहने के साथ सभापति रह चुके हैं। इनके कार्यकाल में अनेक ऐसे कार्य हुए हैं जिनको लोग आज भी याद रखते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं कपिल जी से। नया बाजार नंबर 1 से आप टीम सिद्धार्थ मलैया से प्रत्याशी हैं। कपिल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल जी, वार्ड विकास को लेकर आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? वार्ड विकास की प्राथमिकताओं के आधार पर ही देखा जाए तो हम पूरे नगर की बात करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका का उद्देश्य लेकर टीम सिद्धार्थ मलैया पब्लिक के बीच आई है। इसके साथ साथ जो हमारी प्राथमिकता है, जो कुटीरों में भ्रष्टाचार हो रहा है, कुटीरों के लिए हितग्राहियों से 25 से 50 हज़ार रुपये तक की मांग की जाती है। हमारा उद्देश्य है कि यदि हमारी सरकार नगर पालिका में आती है तो टीम सिद्धार्थ मलैया के द्वारा ऐसे हितग्राहियों की क्रमबद्ध सूची बनाई जाएगी और जिनको आवश्यक है, ऐसे विधवा महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, वृद्ध है, जिनको लगता है कि इन्हें कुटीर आवश्यक है, उनको प्राथमिकता के आधार पर उनके क्रम से उन्हें कुटीर दी जाएंगी। और एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा, लगभग 3 वर्षों तक हम एक सिस्टम बना के रखेंगे कि व्यक्ति अपने मोबाइल पे देख सकता है कि मेरे कुटीर का नंबर क्या है। ऐसी पारदर्शिता के साथ हम लोग काम करेंगे। आपको बता दें कि 2006 वाले पीरियड में जब नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव सीधे आम जनता के द्वारा हुआ था, उस समय शिव कुमारी शिवहरे जी दमोह की प्रथम नागरिक बनी थी। इसी दौरान नया बाजार से कपिल सोनी जी पार्षद चुने गए थे। इनकी योग्यता को, इनकी क्षमता को ध्यान में रखकर इनको सभापति बनाया गया था। उस दौरान आसपास की सभी सीसी रोडों का निर्माण कराकर इन्होंने कीचड़ गंदगी से मुक्त किया था। वहीं जल संकट भरे हालात में ओवा मिस्त्री की तलैया पर पानी टंकी निर्माण में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इसके बाद इन्होंने अगले क्रम में पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन किलाई ग्राम पंचायत से यह सरपंच बने थे। वहां भी इन्होंने विकास कार्य किए। लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे, भाजपा के मीडिया प्रभारी भी रहे। लेकिन अब बदले हुए हालातों में टीम सिद्धार्थ मलैया का हिस्सा हैं, यहां से पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। कपिल जी, हम जानना चाहेंगे ऐसे क्या हालात निर्मित हुए कि लगभग 3 दशक तक आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे और आज आपको भारतीय जनता पार्टी की वजह टीम सिद्धार्थ मलैया से जनप्रतिनिधि बनने के लिए जनता के बीच जाना पड़ रहा है? चूँकि हमें जो सिखाया गया है, संगठन से संघर्ष करते रहें और जनता के बीच रहें। जो अभी उपचुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल सिंह की हार हुई थी, जिस कारण संगठन ने कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई की और जो माननीय मलैया जी के समर्थक थे उनको पार्टी में कार्यक्रमों में बुलाना बंद कर दिया। लगभग 1 से 1.5 वर्ष होने को आ रहा है। हम लोगों को किसी भी प्रकार की बैठक हो, आंदोलन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, सूचना नहीं दी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो हम पार्टी में नहीं हैं। लेकिन जब नगर पालिका चुनाव आए तो हमें कार्य करने की क्षमता हम में है, हमारी पूरी टीम में कार्य करने की क्षमता है। तो एक विचार बना कि हम पार्टी के साथ गद्दारी तो नहीं कर सकते, इसलिए हम पार्टी से त्यागपत्र देकर, जिस प्रकार पार्टी ने हमें अपमानित किया है, हम लोगों को पार्टी से दूर रखकर ऐसा महसूस कराया जैसे हम लोग अपमानित महसूस हो रहे हों, तो उस अपमानित से बचने के लिए हम लोगों ने पार्टी से अपना इस्तीफा दिया और एक नए विचार के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ टीम सिद्धार्थ मलैया जो नाम है, एक असंगठित निर्दलीय दल है। यह पब्लिक के द्वारा फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर दिया हुआ नाम है। जब हम एक टीम बनाएंगे तो एक नया नाम भी आएगा। लेकिन अभी वर्तमान में नगर पालिका चुनाव में टीम सिद्धार्थ मलैया के नाम से हम लोग उतरे हैं और निश्चित ही हमें इसका लाभ भी मिलेगा। और जिस
घोषणा पत्र के साथ हम उतरे, निश्चित ही दमोह की जनता उस घोषणा पत्र की सराहना कर रही है और हमें विश्वास नगर पालिका में सरकार टीम सिद्धार्थ मलैया की होगी। दमोह नगर पालिका का अध्यक्ष का पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। करीब 20 वर्षों के बाद ऐसा अवसर आ रहा है जब पार्षद नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। कपिल भाई भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। कपिल जी, क्या हम ये मान के चलें कि टीम सिद्धार्थ मलैया को यदि बहुमत मिलता है तो आप टीम सिद्धार्थ की तरफ से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी होंगे, क्योंकि आपका अनुभव और योग्यता कहीं किसी से कम नहीं है? जब एक संगठन की बात करते हैं तो निश्चित ही टीम सिद्धार्थ मलैया का अध्यक्ष होगा यदि हमारे बहुमत मिलता है तो, परंतु हम यह कहें मैं ही हूँगा ऐसा नहीं है। जो निर्णय हमारी टीम सिद्धार्थ मलैया करेगी सर्वमान्य उसको अध्यक्ष हम लोग मानेंगे। फिर भी आपकी प्राथमिकता उस समय यदि मान लीजिए अध्यक्ष पद की आपकी दावेदारी बनते, आप अध्यक्ष बनते हैं तो आपकी प्राथमिकता जो घोषणा पत्र है वो रहेंगी कि उससे भी कुछ अलग रहेंगी? जो घोषणा पत्र हम लोगों ने बनाया है लगभग सभी प्रत्याशियों ने बैठकर उस पर विचार विमर्श किया है। और रही अध्यक्ष की बात, तो हर प्रत्याशी हमारा हर पार्षद अध्यक्ष होगा, इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि मैं अध्यक्ष हूँगा। हमारे जितने नगर पालिका में पार्षद जीतेंगे सभी अध्यक्ष होंगे और उनके विचारों के साथ ही नगर पालिका आगे बढ़ी। जो घोषणा पत्र आदरणीय सिद्धार्थ मलैया जी ने जारी किया है टीम के साथ, उसको 100% पालन करने का हम लोग वादा करते हैं और प्रयास करेंगे कि हम पब्लिक के हैं। क्योंकि हमारा कोई दल नहीं है, हमारा दल, हमारा विश्वास, हमारी जीत पब्लिक है, तो हम पब्लिक के साथ मिलकर काम करेंगे। पहली बार आप कमल के बजाय केक के लिए वोट मांग रहे हैं, जनता के बीच में आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिल रहा है, परंतु यह बात भी सच है, इसको नकारा नहीं जा सकता कि हम पार्टी से बाहर होकर चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें जनता को बताना पड़ा था। जनता पूछता है कि आप क्या भारतीय जनता पार्टी से हैं? इसके पहले आप भारतीय जनता पार्टी में थे, तो हमें बताना पड़ता कि हमने भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ी। कुछ राजनीतिक नेताओं के कारण हमने पार्टी छोड़ी है। जिस पार्टी के लिए हम लोगों ने काम किया, जिस पार्टी के लिए हम लोग लड़े, हम पार्टी के लिए हम लोगों के ऊपर केस पंजीबद्ध हुए, ऐसी पार्टी को छोड़ने में तकलीफ तो होती है, परंतु स्वाभिमान बहुत बड़ा है। इंसान का यदि स्वाभिमान है तो वो जीवित है, यदि स्वाभिमान नहीं तो एक मृत व्यक्ति के समान होता है। तो अपने स्वाभिमान के बचाने के लिए हम लोग टीम सिद्धार्थ मलैया के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच जाकर उनकी एक एक सुविधाओं के बारे में चिंतन करेंगे और उनको उन सुविधाओं को उन्हें प्राप्त कराएंगे। अंतिम सवाल, आपका मैदान में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से या फिर कांग्रेस से? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, कांग्रेस का प्रत्याशी है। हमारा मुकाबला सिर्फ हमारी जनता की विश्वास से, यदि जनता का विश्वास हमें मिलेगा तो निश्चित ही जीत टीम सिद्धार्थ मलैया की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, शुभकामनाएं आपके लिए। आपका अनुभव का लाभ दमोह की जनता को मिले। अभी तक वार्ड के लोगों को इसका लाभ मिलता रहा है, लेकिन जिस तरह के माहौल है, जिस तरह का हालात है, पिछड़े वर्ग के लिए नगर पालिका अध्यक्ष का पद आरक्षित है, इस सीट पर भी आपको बैठने का मौका मिले। बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।